अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मेरा नाम अलीशा है और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ उसका नाम है लालची भेड़िया। किसी ज़माने में एक लोमड़ी और एक भेड़िया दोस्त थे, लेकिन भेड़िया दोस्त बनने से ज़्यादा लोमड़ी पर हुक्म चलाता था और इस पर गुर्राता भी था। एक दिन भेड़िए ने लोमड़ी को हुक्म दिया कि मेरे लिए खाने को कुछ लाओ वरना मैं तुमको खा जाऊंगा। लोमड़ी ने बताया, गांव में एक किसान ने भेड़ें पाल रखी हैं। मैं वहाँ से भेड़ का एक बच्चा लाती हूँ, वो खा लेना। फिर लोमड़ी भेड़ के एक बच्चे को उठा लाई। भेड़िया इसे फौरन खा गया, मगर था लालची। लोमड़ी को दोबारा एक और भेड़ लाने का हुक्म दिया। लोमड़ी भेड़ का दूसरा बच्चा भी उठा लाई। भेड़िया इसे भी चट कर गया। भेड़िए की नीयत अब भी नहीं भरी थी। वो अगले रोज खुद किसान के घर की तरफ चल पड़ा। भेड़ अपने दोनों बच्चों के गायब हो जाने से परेशान थी। इसने भेड़िए को आते देखा तो डरकर चीखने लगी। भेड़ की चीख पुकार सुनकर किसान बाहर निकला। इसने भेड़िए की अच्छी तरह मरम्मत की और उसे भगा दिया। दूसरे दिन भेड़िए ने लोमड़ी को खाने के लिए कुछ लाने का हुक्म दिया। लोमड़ी ने कहा, किसान की बीवी केक बना रही है, उसने केक ठंडे करने के लिए किचन की खिड़की में रखे हैं, वो ले आती हूँ। लोमड़ी गई और आधे केक ले आई। भेड़िया इनको भी खा गया। भेड़िया लालची था, इसलिए और केक खाने खुद ही किसान के घर की तरफ चल पड़ा। किसान ने इसे देख लिया और डंडा लेकर भेड़िए को इस कदर मारा कि इसको भागकर अपनी जान बचाने के सिवा कुछ नहीं सूझा। इतनी मार खाने के बाद भेड़िया कई दिन अपनी गार से नहीं निकल सका। भेड़िया कई दिन भूखा प्यासा अकेला पड़ा हाय हाय करता रहा। लोमड़ी भी ये हालत देखकर भाग गई थी। ऐसे झूठे मक्कार और लालची भेड़िए के साथ कब तक रहती। प्यारे बच्चों, तो इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लालची इंसान हमेशा नुकसान उठाता है, लिहाजा कभी ज़रूरत से ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं करना चाहिए। आप भी कभी ज़रूरत से ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं कीजिएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, अगली बार मिलूँगी एक और नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।